डियर फ्रेंड्स, आप सभी को इम्प्रेसिव मैथ मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संख्या से संबंधित मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और हज़ार, इसका संकेत किस तरह से लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि 1 मिलियन के बराबर क्या होता है, 1 ट्रिलियन के बराबर क्या होता है, 1 बिलियन के बराबर क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग समझ बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या समझना है हमें। हज़ार, ठीक है, हज़ार, मिलियन, ठीक है, मिलियन, इसके बाद बिलियन, बिलियन, इसके बाद क्या समझना है, ट्रिलियन, ठीक है ना, ट्रिलियन, ट्रिलियन। तो इसका मतलब क्या होता है, हज़ार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। सबसे पहले इसको हम लोग संकेत लिखना जानेंगे कि इसको संकेत में कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 1000 लिखना है, ठीक है, 1000। तो 1000 को कैसे लिखा जाता है, इसको 1K लिखा जाता है, ठीक है ना। 1000 को, हज़ार का सिंबल क्या होता है, K। तो यानी 1K जब लिखा हुआ है समझ जाना कि 1000। अगर 2K है तो 2000 है, 10K है तो 10,000 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया। अब जो है ना, हज़ार के बाद क्या आता है, मिलियन, ठीक है, मिलियन। तो मिलियन को कैसे लिखा जाता है, मिलियन को लिखा जाता है, 1 मिलियन है तो 1 M लिखा जाता है, कैपिटल M लिखाता है, याद रखना है। ये भी कैपिटल होता है, ये भी कैपिटल होता है। अब इसके बाद आता है बिलियन। 1 बिलियन का मतलब क्या होता है, 1 बिलियन। 1 बिलियन को संकेत कैसे लिखते हैं, तो 1B लिखा जाता है, ठीक है ना। ये 1K है, 1M है, 1B है। उसी तरह से क्या है कि अगर 1 ट्रिलियन लिखा जाए, 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन को 1T लिखते हैं, ठीक है ना, 1T लिखते हैं। अब 1000 ये है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो हो गया कि 1000, इसका मतलब 1000 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन में क्या होता है 10 लाख। कितना होता है, इसको हिंदी में कितना बोला जाता है, 10 लाख। तो 10 लाख के बराबर 1 मिलियन लिखा जाता है। अब यहाँ पर 1 बिलियन कितना होता है, 1 बिलियन को 1 अरब बोला जाता है, ठीक है ना। 1 अरब के बराबर क्या होता है, 1 बिलियन होता है। और यहाँ पर अगर 1 ट्रिलियन कहा जाए तो इसमें होता है 10 खरब, ठीक है। 10 खरब के बराबर क्या होता है, 1 ट्रिलियन होता है। फिर से इसको समझ लिया जाए कि हज़ार को किस से लिखते हैं, तो K से लिखा जाता है। मिलियन को किस से लिखते हैं, तो कैपिटल M से लिखा जाता है। बिलियन को B से और ट्रिलियन को T से। अब इसका मतलब क्या है कि 1K का मतलब क्या होता है, तो 1K का मतलब 1000, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको 1000 बोला जाता है। अब यहाँ पर जो है 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में क्या होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। और 1 बिलियन में क्या होता है, 1 अरब होता है। और 1 ट्रिलियन में क्या होता है, 10 खरब होता है। अब मान लिया जाए किसी का अगर प्रॉपर्टी जो है उसको अगर मिलियन में और बिलियन में दिया हुआ रहे, तो हम उसको किस तरह से निकालेंगे, इसको हिंदी में हम कैसे जानेंगे उसके पास कितनी संपत्ति है। तो जैसे मान लिया जाए कि एक व्यक्ति के पास, ठीक है, एक व्यक्ति की संपत्ति, एक व्यक्ति की संपत्ति मान लीजिए कि 2 मिलियन है, ठीक है ना, 2 मिलियन है। तो उसकी संपत्ति लाख में कितनी होगी, लाख रुपये में कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी। अब इसका आंसर देना है। तो 2 मिलियन, तो 2 मिलियन यहाँ लिखा हुआ, 2 मिलियन बराबर, तो यहाँ 2 का तो 2 लिख दिए। तो यहाँ 1 मिलियन के बराबर कितना होता है, तो 1 मिलियन के बराबर 10 लाख होता है। तो 2 मिलियन के बराबर क्या होगा, 1 मिलियन के बराबर 10 लाख। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपये की संपत्ति है, ठीक है ना। उसका संपत्ति कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपए की संपत्ति है। अब व्यक्ति के पास मान लिया जाए कि एक व्यक्ति के पास जो है यहाँ पर 3.5 मिलियन, इस ढंग से लिखा हुआ है कि 3.5 मिलियन की संपत्ति है, तो उसको लाख में कितना होगा। तो 3.5 मिलियन की संपत्ति लाख रुपए में कितना होगा, तो देखा जाए 3.5 मिलियन। अब 3.5 मिलियन है तो 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। तो इसको क्या करेंगे, मिलियन को जब भी लाख में बदलेंगे तो 10 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं कि 1 मिलियन के बराबर क्या है, 10 लाख। जब मिलियन को हम लाख में बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो यहाँ 3 मिलियन में 30 लाख और ये 5 लाख ही हो गया। तो कितना हो जाएगा, 30 5 35 लाख। इसको करना क्या है, तो मिलियन को जब भी क्या करते हैं हम लाख में बदलते हैं
तो क्या करते हैं 10 से गुना कर देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 लाख से गुना कर देना है। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 35 में 10 से गुना करेंगे तो 350। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट ही खत्म हो गया। कितना आ गया ये 35 लाख रुपया आ गया, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति के पास 35 लाख रुपए की संपत्ति है। अगर मान लीजिए कि बिलियन में कहेगा तो बिलियन में क्या है कि 1 बिलियन के बराबर 1 अरब, जितना बिलियन कहेगा उतना अरब के रूप में हो जाएगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन कहेगा क्या है कि अगर मैं किसी व्यक्ति के पास जो है ये 5 बिलियन की संपत्ति है, तो 5 बिलियन के मतलब क्या हो गया, इसको क्या है कि बिलियन को क्या करते हैं अरब में बदलते हैं। 1 बिलियन बराबर 1 अरब होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बिलियन को अगर अरब में बदलेंगे तो इसमें 1 अरब से गुना कर देना है, ठीक है ना। 1 अरब से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 कितना हो गया 5 अरब। सीधा सीधा क्या इसका जवाब होगा कि 1 बिलियन के बराबर 1 अरब, तो 5 बिलियन के बराबर 5 अरब की संपत्ति है। इसी तरह से ट्रिलियन में अगर आ जाए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास ये 4 पॉइंट, मान लीजिए कि 4 पॉइंट जो है ना 4.2 ट्रिलियन की संपत्ति है। अब तो जब इतना ट्रिलियन है तो उसके पास कितना अरब खरब रुपया होता है, तो उसको हम निकालेंगे। तो इसको ट्रिलियन के मतलब क्या होता है कि 1 ट्रिलियन में कितना होता है 10 खरब होता है। तो 1 ट्रिलियन में 10 खरब, तो जब ट्रिलियन को क्या करेंगे हम इसको खरब में बदलेंगे तो 10 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.2 ट्रिलियन है तो इसको क्या करेंगे 10 खरब से गुना करेंगे, ठीक है ना। इतना खरब से गुना करेंगे, इसको गुना कर दिया जाए तो 42 में 10 से गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा। अब एक अंक के बाद जो पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर बैठेगा तो पॉइंट के बाद 0 खत्म, तो यानी कितना हो गया 42 खरब रुपया। ये क्या हो गया उसकी संपत्ति हो गया। 4.2 ट्रिलियन का मतलब क्या हो गया 42 खरब रुपया हो गया। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से कहेगा कि एक व्यक्ति के पास एक यूट्यूब चैनल, ठीक है ना, एक यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर 30K है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। एक YouTube चैनल है, उसका कितना सब्सक्राइबर है तो 30K है। तो 30K, तो K का मतलब हम क्या देखा 1000, तो यानी इसका आंसर में क्या हो जाएगा, इसका आंसर में 30। K का मतलब क्या होता है 1000, ठीक है ना। K का मतलब क्या होता है 1000, यानी उसके सब्सक्राइबर कितने हैं तो 30,000 है। तो उम्मीद है कि आपको ये 1000, मिलियन और ट्रिलियन का संबंध जो है वो किस तरह से होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यह वीडियो यदि आपके लिए यूजफुल रहा, हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें। और यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस प्रकार का यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।